एक सोशल मीडिया के बारे में जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में, यानी ट्विटर वर्सेस थ्रेड के बारे में। अब ट्विटर के अंदर सबसे पहले जो था वो सिर्फ टेक्सिंग ही थी। अच्छा, मार्क ज़करबर्ग की थोड़ी सी जहनीत को थोड़ा सा समझिएगा कि मार्क ज़करबर्ग मोनोपोली पे थोड़ा सा जाते हैं और उसने बाजी इस तरह खेली कि उसने थ्रेड ऐप को बना दिया। अच्छा, थ्रेड ऐप बेसिकली थ्रेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। जी तो व्यूवर्स, आपको टेक्निज़िया में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक सोशल मीडिया के बारे में जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में, यानी ट्विटर वर्सेस थ्रेड के बारे में। सबसे पहले ट्विटर को समझिए कि ट्विटर किस चीज़ का नाम है। ट्विटर को स्मॉल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यानी आप कुछ लाइनों पर मुश्तमिल टेक्स्ट लिख सकते थे और ये 2006 में सामने आया। और उससे पहले 2004 में फ़ेसबुक बना दिया गया था, 2006 में मशहूर हो गया। अब ट्विटर के अंदर सबसे पहले जो था वो सिर्फ टेक्सिंग ही थी, फ़ोटो फीचर नहीं था और वीडियो फीचर नहीं था, सिर्फ टेक्सिंग थी। तो जो इस तरीके की इंटरटेनमेंट वाली आवाम थी और जो फ़ोटो शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग पर जो है वो थोड़ा सा उनको यूज़ करने में मज़ा आता था, तो वो फेसबुक की तरफ शिफ्ट हो गए। अब हुआ ये कि ट्विटर में ऐसे लोग रह गए जो ऑफिशियल लोग थे, जो प्रोफेशनल्स लोग थे, कि जिन्हें कोई अनाउंसमेंट करनी हो, कोई बड़ा सियासतदान हो, उसको कोई अनाउंसमेंट करनी हो, तो उसने उस अनाउंसमेंट के तौर पर, चूँकि स्मॉल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था ये, ट्विटर को वो यूज़ करने लगे और अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तौर पे, अनाउंसमेंट करने के तौर पे वो ट्विटर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। और इसी तौर पर आगे चल के 2010 में चूँकि ट्विटर में जो है वो फ़ोटो का फीचर ऐड किया गया, हालांकि उससे पहले जो है वो फेसबुक के अंदर फ़ोटो का फीचर आ चुका था। अच्छा, मार्क ज़करबर्ग की थोड़ी सी जहनीत को थोड़ा सा समझिएगा कि मार्क ज़करबर्ग मोनोपोली पे थोड़ा सा जाते हैं, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स को ये इतनी वैल्यू नहीं देते और अपने कॉम्पिटिटर को खड़ा ही नहीं होने देते। आप इसको यूं समझिए कि 2012 में इंस्टाग्राम आया तो इसको $1 बिलियन में ख़रीद लिया गया, क्योंकि इसके यूज़र्स, मंथली एक्टिव यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। सिर्फ इस तौर पे इंस्टाग्राम को $1 बिलियन पे, अच्छा इतने पैसे लगा के क्यों खरीदा गया? मार्क ज़करबर्ग के पास क्या इतने डेवलपर्स मौजूद नहीं थे? तो इस पर हमने अपनी एक वीडियो है, स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने बात की है कि ये इस तरीके की एप्स को इतने पैसों में क्यों खरीदते हैं, इस पर हमने बात की। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है ना उस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मार्क ज़करबर्ग अपने कॉम्पिटिटर को खड़ा नहीं होने देता, तो उसने $1 बिलियन के अंदर इंस्टाग्राम को खरीद लिया। इसी तरह जब व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप को $1,06,000 में उसने खरीद लिया, इतने पैसे देके। अच्छा, इतने पैसे देने की वजह एक ये भी थी कि गूगल ने जो है वो उसको ऑफर दे दी थी, और गूगल की जो ऑफर थी $10 मिलियन की थी। एलोन मस्क जो है वो बेसिकली दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अब चूंकि वो ये देख भी रहा है कि मोनोपोली क्रिएट हो रही है, कोई कॉम्पिटिटर सामने नहीं आ रहा, तो उसने इस चीज को देखा और एक प्लेटफॉर्म ट्विटर जो है, हालांकि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था उस वक्त, मगर ट्विटर को उसने $44 बिलियन में खरीदा और ये अब तक की सबसे बड़ी डील थी, सबसे बड़ी डील। अभी तक ऐसी डील हुई नहीं थी। अब हुआ ये कि जैसे ही उसने ट्विटर को खरीदा, अब चूंकि एक और कॉम्पिटिटर सामने आ गया। अब हुआ ये कि एलन मस्क ने कुछ $8 और कुछ पैसों के अंदर ब्लू टिक के जरिए जो है ना वो इसकी अर्निंग करना शुरू की। इसके अलावा और भी तरीकों से ट्विटर के अर्निंग करना शुरू किया। अब हुआ ये कि इन वजहों की वजह से बहुत सारी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वो ऑफिशियल रही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर के अंदर कॉक के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया और ब्लू टिक के साथ वो अकाउंट था और उसमें लिखा हुआ था पेप्सी इज बेटर। अब वो चूंकि उस ऑफिशियल इदारे की तरफ से, उस ऑफिशियल कॉक अकाउंट की तरफ से नहीं अनाउंसमेंट था, मगर ये जो ब्लू टिक था इसने उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को ही बिल्कुल बेकार कर दिया, वो ऑफिशियल रहा ही नहीं अनाउंसमेंट। अब ऐसे मौके पे जब मार्क ज़करबर्ग अपने कॉम्पिटिटर को खड़ा नहीं होने देता, मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है और इंटरनेट एज अ रूलर वो चलाना चाहता है, तो ऐसे मौके पे उसने बाजी खेली और उसने बाजी इस तरह खेली कि उसने थ्रेड ऐप को बना दिया। अच्छा, थ्रेड ऐप
बेसिकली थ्रेड इंस्टाग्राम ऐप है, यानी कि आपको थ्रेड में जाने के लिए इंस्टाग्राम पे पहले आप अकाउंट बनाइए और उसके थ्रू आप थ्रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से एक सोशल मीडिया के बारे में एक जंग छिड़ गई कि वहां पर ट्विटर है और यहाँ पर थ्रेड है। थ्रेड बेसिकली ट्विटर का ही कॉपी पेस्ट है और इस पर भी जो है वो बाकायदा ट्वीट किया गया एलन मस्क की तरफ से, मजाक उड़ाया गया। फिर उसके बाद इन दोनों के कंपटीशन की बारी है। इन्होंने कहा कि एलन मस्क ने ट्वीट किया कि कंपटीशन अच्छा है मगर चीटिंग अच्छी नहीं होती, इसी का जवाब दिया फिर मार्क जकरबर्ग ने। फिर थोड़ा सा रेसलिंग की तरफ भी आए, थोड़ा सा लड़ने की तरफ भी आए, जगह भी तय हो रही है और दोनों ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ये भी फोटो शेयर हो रही हैं। यानी इतना कंपटीशन सामने जो है ना पब्लिक के सामने बताया जा रहा है। अच्छा, मैं अब ट्विटर और थ्रेड के अंदर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी ऐप जो है ना सबसे ज्यादा यूजफुल है। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखें, इसी के मुकाबले में आप थ्रेड के अंदर 500 कैरेक्टर लिख सकते हैं, वो भी फ्री में, और ट्विटर में जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आप 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो इस तौर पे थ्रेड जो है वो ऊपर आया। इसी के एक और पॉइंट के वीडियो के अंदर 2.38 सेकंड्स की वीडियो फ्री वर्जन में ट्विटर में आप देख सकते हैं और थ्रेड के अंदर 5 मिनट की वीडियो। इसी तरह से एक ही वक्त में जो आप स्wipe करते हैं उसके अंदर आप 10 फोटोज एक साथ लगा सकते हैं थ्रेड के अंदर, जबकि ट्विटर में आप 4 फोटोज लगा सकते हैं। और ये कंपटीशन जो है वो तकरीबन जगहों पे थ्रेड ट्विटर से बेटर होते जा रहा है। अच्छा, थ्रेड ने जो एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अपने यूजर्स के हवाले से। थ्रेड ऐप जो है वो 6 जून 3:30 बजे सुबह के वक्त लॉन्च की गई और इसके ट्विटर के अंदर 1 मिलियन यूजर्स जो हैं वो 2 साल में आए, फेसबुक के अंदर 10 महीने में आए, इंस्टाग्राम में 75 दिन में यानी 75 डेज में आए, चैट जीपीटी ने 5 दिन में हासिल किए और थ्रेड ने 1 घंटे में हासिल कर लिए और इसने 10 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अच्छा, इसके अंदर इतना ज़्यादा यूजर्स इतने ज़्यादा इस वजह से आ रहे हैं कि चूंकि ये इंस्टाग्राम ऐप है तो इंस्टाग्राम में पहले से ही उसके मंथली एक्टिव यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर आना और अकाउंट बनाना बहुत आसान है। तो वहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ भी रहे हैं और थ्रेड को यूज़ भी कर रहे हैं। इसी बात पे मिस्टर एलन ने केस जो है वो कर दिया है मार्क जकरबर्ग पे कि इन्होंने ट्विटर के जो लोग थे उनको जहन खराब करा, उनको कहा कि वहां से छोड़ें और फिर उन्होंने अपने पास ली और इस तरीके से इस तरह की ऐप बनाई। हालांकि मार्क जकरबर्ग के लिए ये मुश्किल नहीं है, उन्होंने बहुत सारा काम ऐसे किए थे, जैसे 10 साल की उम्र में अपनी वालिद साहब के लिए सॉफ्टवेयर बना देना, बहुत ज़्यादा इस तरीके के काम करना और हैक कर लेना किसी की ईमेल को, वहां से कुछ चीज़ें डिलीट कर देना। ये तो इनके लिए छोटे छोटे काम है, ये छोटी सी उम्र में सारी चीज़ें कर चुके थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जंग अभी छिड़ी हुई है। लोग इनकी लड़ाई के हवाले से एआई में भी इमेजेस चल रही हैं, ये खुद ट्वीट कर रहे हैं, एक दूसरों को जवाब दे रहे हैं, डायरेक्टली लोकेशन बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लड़ेंगे और ये केज होगा हमारा लड़ने के हवाले से। आप बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि ये जंग कौन जीतेगा, ये वॉर कौन जीतेगा। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। बहुत शुक्रिया।